हे दोस्तों, वेलकम टू आवर थर्ड फिफ्थ लेक्चर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लैप्लास थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं उसके स्टेटमेंट से। लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन सेटिस्फाइंग द सर्टेन कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशन यानी कि दो कंडीशन जहाँ पे हमने पहले लेक्चर में देखा था, दो कंडीशन जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए जरूरी है। फर्स्ट वन इज द पीस वाइज कंटिन्यूटी होना चाहिए, सेकेंड वन इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए। तो लैप्लास एफ ऑफ टी जो भी फंक्शन है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला पीस वाइज कंटिन्यूटी, सेकेंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तब लैप्लास प्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस, ये हमारा फॉर्मूला था कि हम लोग फंक्शन टी को फंक्शन एस पे कन्वर्ट करते डेफिनेशन के हिसाब से। तभी जब अगर हमारा फंक्शन लैप्लास हम अप्लाई कर सकते, अगर लैप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी इन टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस माइनस ए, और लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस प्लस ए। यहाँ पे चेंज ऐसा हो रहा है, यहाँ पे अगर इस फंक्शन को और इस फंक्शन को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ई रेज टू ए टी यहाँ पे ऐड किया गया है। मतलब अगर कोई भी फंक्शन टी उसको ई रेज टू ए टी के से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, अगर कोई फंक्शन हमें ई रेज टू ए टी या ई रेज टू माइनस ए टी मल्टीप्लाई करके दिया जा रहा है, तो उसका हमारा जो फंक्शन होगा लैप्लास, जो उसका एस में जो कन्वर्जन होगा वो बस एस माइनस ए या तो एस प्लस ए में हमको कन्वर्ट करना है। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड लैप्लास ऑफ फंक्शन ई रेज टू माइनस 3t इंटू साइन 2t साइन स्क्वायर टी। तो हमें अभी सपोज इसे हम छोड़ दीजिए, इसे इग्नोर कीजिए। लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, मतलब साइन स्क्वायर टी का लैप्लास हमको फाइंड करना आता है। आराम से हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। अभी हमको सिर्फ इसका नहीं बल्कि इसके साथ ई रेज टू माइनस 3t का भी दिया गया है, इसको इससे साथ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसे इग्नोर कीजिए, अब लैप्लास ऑफ साइन 2t पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए हम इसे, ये साइन 2t हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला, ये लैप्लास डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि आप मेरे इस फॉर्मूला के टेबल में देख लीजिए साइन 80 हम इसे डायरेक्ट लैप्लास फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हम इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। पर कैसे? ओके, साइन स्क्वायर टी, ध्यान से इस फॉर्मूला को देखिए, दिस वन 1 माइनस कॉस 2t इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी यहाँ पे पर इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो हम चीज़ को एडजस्ट करते हैं। तो मैं 2 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t, को डाउट नहीं। अभी यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 नहीं, तो इस 2 को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ओके, हम इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, और 1/2 मैंने टोटल कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचता है 1 माइनस कॉस 2t। आई थिंक दिस वन इज सिंपल मोर देन दिस, तो हम इसको ही आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी लैप्लास हमने एक्सपांड कर दिया साइन 2t को, तो हम लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी का लैप्लास फाइंड कर रहे हैं। तो हमने एक्सपांड करने के बाद हमें क्या मिला था, 1/2, ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t डन। 1/2 कांस्टेंट का लैप्लास कभी आता नहीं है, तो हमें कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/2 से एज इट इज ब्रैकेट में देखे लैप्लास ऑफ 1 क्या था हमारा, 1/s माइनस कॉस 2t, लैप्लास ऑफ कॉस 80 इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a यानी कि यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे
टू स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप मिल गया, लैप्लास ऑफ साइन 2t। इसे हम फर्स्ट पॉइंट करके लेनर करते हैं। नाउ लैप्लास ऑफ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 3t इंटू साइन स्क्वायर t। हम वहाँ लिख लेते हैं e रेज टू माइनस 3t इंटू साइन स्क्वायर t बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या था हमारा, s के जगह पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 8t f ऑफ t इज इक्वल टू फाई ऑफ s प्लस a। सिंपली ये कह रहा है कि जहाँ पे भी s का टर्म है उसको प्लस a से हमें करना है। यहाँ पे a यानी कि e रेज टू जो पावर में दिया गया ये, तो यानी कि a का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3, तो हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1/2, ये तो कॉमन है, इसको कुछ नहीं, 1/s प्लस a यानी कि 3, क्लियर, माइनस s प्लस 3 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर है तो s प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम सॉल्व लिख सकते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। आप चाहे तो आंसर को यहीं सॉल्व ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ तक भी किया तो भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ये एक्चुअली 6 मार्क तक या तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं अपना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से कीजिए होना दे। चलिए हम अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, फाइंड लैप्लास ऑफ साइन 3t इंटू कॉस 4t इंटू ई रेज टू 5t। जस्ट अ सेकेंड, ई रेज टू 5t तो इस बार लास्ट में, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे कि नहीं, बट द आंसर इज यस, हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या तो लास्ट में हो या तो फर्स्ट में हो, उसमें कोई मतलब नहीं होता, बस मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ई रेज टू 80 या ई रेज टू माइनस 80, अगर मल्टीप्लिकेशन टर्म में है तो हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के लिए ही जाना है, याद रखिएगा। तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं, लैप्लास ऑफ ई रेज टू 5t साइन 3t इंटू कॉस 4t इज इक्वल टू वॉट। ये हम लोग प्रेजेंटेशन, थोड़ा स्किल भी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री। हम ये फंक्शन का सबसे पहले फाइंड करेंगे। सो साइन 3t इंटू कॉस 4t इज इक्वल टू, इसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, so 1/2 sin 3 plus 4 70 प्लस साइन a माइनस बी 3 माइनस 4 यानी कि -1 इंटू टी, 1/2 साइन 70 साइन माइनस थीटा, क्या आता है, साइन माइनस थीटा, हमेशा याद रखिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग ये टोटल साइन माइनस हो जाएगा, तो साइन टी, इज इट क्लियर, सॉरी यहाँ पे क्लियर लिख लेता हूँ, साइन टी। अभी हमें इस चीज़ का एक्सपांड मिल गया तो हम डायरेक्ट लैप्लास का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो लैप्लास ऑफ साइन 3t इंटू कॉस 4t
इज इक्वल टू 1/2 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लैप्लास यूज नहीं होगा, इज इक्वल टू 1/2 लैप्लास ऑफ साइन 7t माइनस साइन t। तो सिंपली हमारा फंक्शन अभी एडिशन का फॉर्म में, तो हमको लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 1/2 होल ब्रैकेट लैप्लास ऑफ साइन 7t माइनस लैप्लास ऑफ साइन t। ठीक है, सो 1/2 लैप्लास ऑफ साइन 7t, या साइन 80 का फॉर्मूला था हमारा a/a² प्लस a²। तो यहाँ पे a हमारा वैल्यू है 7, तो हम इसको उसी तरह से लिखते हैं 7/a² प्लस 7² माइनस साइन t मतलब साइन 1t। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1/a² प्लस 1² लिखे या 1, दोनों सेम वैल्यू आएंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1, जहाँ पे हमने फंक्शन का लैप्लास फाइंड कर लिया। अभी हमको टोटल का फाइंड करना है। देन लैप्लास ऑफ e⁵t इंटू साइन 3t इंटू कॉस 4t। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, लैप्लास ऑफ e⁵t f(t) इज इक्वल टू फाई ऑफ s प्लस, नहीं यहाँ पे s माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन a का वैल्यू है। एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी e का वैल्यू, e का मतलब हमारा जो e⁵a का जो वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे s प्लस है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो s माइनस से हो जाएगा। तो इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट 7, यहाँ पे स्क्वायर है उसका s माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7² 49 माइनस 1/s माइनस 5² प्लस 1। आप आंसर यहीं भी, आपका आंसर अगर यहीं ख़त्म करना है तो इट्स ओके। अगर नहीं, अगर आपको इसको एक्सपांड करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं a² a माइनस b का a² माइनस 2ab प्लस b²। तो उसको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमारा आंसर यहीं ख़त्म करते हैं और नीचे लिख दीजिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तीसरा प्रॉब्लम, लैप्लास ऑफ e⁵2t cos² 2t। फोर्थ प्रॉब्लम, लैप्लास ऑफ e⁻²t cos 5t इंटू cos 7t। ये दो प्रॉब्लम आप खुद ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो अपने तरफ से एक लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस टॉपिक कैसा लगा या आपके टॉपिक में कुछ डाउट है या नहीं। मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। SB प्रिपरेशन।